धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन नमस्कार महाराजगंज। आज एरा रेडियो के अपने स्टूडियो में 317 विधानसभा से सुशील टिबड़ेवाल जी हैं। हमारे स्टूडियो में हमारे अतिथि हैं। इस विधानसभा चुनाव की तैयारी में जोर शोर से लगे। आप सभी को बता दें कि पूर्व मंत्री रहे सिसवा विधानसभा में, आज जो एक्टिव है सुशील टिबड़ेवाल जी सपा सरकार में पूर्व मंत्री रहे हैं। जिले में अच्छी छवि है इनकी, साफ सुथरी, एक अच्छे राजनेता के रूप में, यहाँ जिले के नेता के रूप में इनको लोग जानते हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। एरा रेडियो को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें मौका दिया दर्शकों से जुड़ने का। जी बिल्कुल, ये मौका देना नहीं, ये प्लेटफॉर्म ही ऐसा है। इस एरा रेडियो को हम स्टार्ट ही इसलिए किए हैं कि आप जैसे जनप्रतिनिधि, आप जैसे जो जिम्मेदार लोग हैं, अभिभावक की तरह हैं, वो कम से कम अपनी बात जिले में लोगों को रखें, एक साथ 2-4-10,000 लोगों तक रहे, ताकि ये सारी चीजें एक टेक्निकली अच्छा रहेगा कि हम अपने जिले में कैसे बेहतर बनाने के लिए एक गवाह बन रहे हैं। और इसके गवाह आप भी रहे हैं, क्योंकि मुझे जहां तक पता है, हमारे रिपोर्टर्स बताते हैं, हमारे एरा न्यूज के रिपोर्टर्स ने बताया है कि आपके कार्यकाल में आपने बहुत कुछ किया है और आपकी जिम्मेदारी रहती थी, पूरे जिले की जिम्मेदारी आपने संभाली है। लेकिन अब जब मंत्री थे, मंत्री के कार्यकाल में मैं चाहूंगा कि आप खुद बताएं कि आपने महाराजगंज के लिए और सिसवा क्षेत्र के लिए क्या क्या किया था। अपने मंत्री काल में हालांकि मुझे 2.5 साल का ही कार्यकाल मिला था, लेकिन उसमें मैंने भरपूर प्रयास किया कि जिले में जो लंबित योजनाएं हैं वह पूरी हों। जैसे सबसे ज्यादा यहाँ लोग परेशान थे, 20 साल से चांदकी घाट के पुल का अप्रोच नहीं बना था जी, और उससे आवागमन एकदम बाधित था, जो कि नौतनवा और महाराजगंज को जोड़ता है, जिला मुख्यालय को, और दूरी 90 किलोमीटर के बजाय 35 किलोमीटर हो जाती है। तो सबसे पहले मैंने प्रयास करके उसके लिए बजट स्वीकृत कराया और जो भी अड़चने आई उनको दूर कराया। जमीन वगैरह की भी अड़चन थी और वहां पुल का अप्रोच बना और आज वह रास्ता कायम हुआ। लोगों का आवागमन, मरीजों को भी लाने ले जाने में परेशानी थी, वह आवागमन सुचारू रूप से चल रहा है। जी मंत्री जी, एक चीज और सुनने में आया था कि सिसवा जो क्षेत्र है जहां से आपने तैयारी की है इस बार, जहां से बिगुल बज रहा है, तो उस समय एक चीज और सुनने में आया था, शायद मैं आपको याद दिला दूं क्योंकि जिले का ही मैं रहने वाला हूं। रेलवे से संबंधित कुछ आपने कुछ खास काम किया था। हाँ, वो हमने मंत्रित्व काल के पहले ही किया था। सिसवा के व्यापार मंडल के लोग बहुत परेशान थे, व्यापारी वर्ग हमसे आए, संपर्क किए, कहे कि यहाँ सप्त क्रांति नहीं रुकती है जी। अब वो बिहार से चलती थी तो सीधे गोरखपुर, लखनऊ और दिल्ली रुकती थी, और यहाँ के लोग परेशान थे कि इसका लाभ हमको नहीं मिल पा रहा है, हम न ट्रेन पर चढ़ पा रहे हैं न उतर पा रहे हैं। तो हमने उस समय दिल्ली जाकर केंद्रीय रेल मंत्री से मुलाकात कर सप्त क्रांति और बापू धाम को सिसवा में रुकवाने का काम किया था, ताकि उस क्षेत्र के लोगों को यह सुविधा मिले, और मिली। निश्चित ही महाराजगंज के लोग और सिसवा विधानसभा के लोग इस बात के गवाह हैं, और सच तो सच होता है। एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, और ये सवाल नहीं है बल्कि एक बात है, चर्चा है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे तो उनका सबसे पहला स्टेटमेंट ये था कि पूरे प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी, लेकिन सिसवा की सड़कों पे मैं चाहूंगा, यह केवल उनका स्टेटमेंट था, और आज भी देखा जा सकता है कि कहीं भी गांवों की सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हुई हैं। उन्होंने सड़कें नहीं बनवाया है, ये एनएचआई जो सड़कें बना रही हैं वही सड़कें बनी हैं, और सिर्फ वो सड़कें बनी हैं जहां टोल प्लाजा लगना है, जहां वसूली होनी है। या नहीं है कि निःशुल्क कोई सड़क बन गई है। एनएचआई की जितनी सड़कें बनी हैं, अब इस जिले में एक भी टोल प्लाजा नहीं थे। 4-4, 5-5 टोल प्लाजा लगा दिए गए हैं और जनता की जेब काटी जा रही है। महाराजगंज गोरखपुर का एकमात्र संपर्क मार्ग है, दूसरा कोई साइड मार्ग नहीं है।
उस मार्ग पर भी अब पैसे देकर जाना आना पड़ रहा पब्लिक को। यही हाल जो है इधर आपके फरेंदा होकर गोरखपुर जाइए वही हाल है, नौतनवा जाइए वही हाल है। तो क्या सड़क इन्होंने बनाया? जब वसूली कर रहे हैं वो तो अपने ठेकेदारों को पैसा कमाने के लिए केवल बनवाए हैं। देखिए मंत्री जी, कहीं ना कहीं पहलू तो दो है। सड़कें बनेंगी तो उसके लिए पैसा चाहिए, और जब सड़कें बनेंगी तो वह पैसा तो गवर्नमेंट टोल से ही वसूलेगी। अब वो किस रूप में है वो आप मुझसे बेहतर जानते होंगे, लेकिन आपके अपने सिसवा विधानसभा की जो क्षेत्र है सिंदुरिया से सिसवा के बीच में क्या रहा? जब हम मंत्री हुए थे तो सबसे खराब सड़क उस समय निचलौल महाराजगंज ठूठीबारी थी। 3 मीटर चौड़ी ही सड़क थी और काफी दुर्दशा थी। हमने प्रयास करके उसको 7 मीटर डबल लेन में स्वीकृत कराया माननीय अखिलेश यादव जी से। उनसे कहा और उन्होंने तुरंत, उनको जैसे याद हो कि वो सड़क खराब है, तुरंत उसकी स्वीकृति दिए। अपने निजी सचिव को लगाया कि इस काम को प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए, और वह प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत हुई। आज 7 मीटर में बनी हुई है, वहां कोई टोल टैक्स नहीं है। बिल्कुल सही बात है मंत्री जी, लेकिन मैं आपकी विधानसभा से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज याद दिलाना चाहता हूं कि सिसवा विधानसभा में लगभग योगी जी की सरकार को पूरा कार्यकाल पूरा होना है, लेकिन एक ही मिल है वह चालू नहीं हुई। क्या कारण था? कि या तो किसी जनप्रतिनिधि के वहां जो जनप्रतिनिधि है, वहां विधायक है, उनकी कमी थी, या क्या ऐसा था कि वहां की जनता को बड़ी उम्मीदें थी, क्योंकि गन्ना बहुत ही ज्यादा पैदावार होता है आपके क्षेत्र में। लेकिन क्या जवाब देंगे आने वाले चुनाव में वहां के वर्तमान विधायक हैं जनता को? वहां अब विधायक भी भाजपा की, सांसद भी भाजपा की, सांसद 300 साल से हैं, वो मंत्री भी हो चुके हैं। वहां जिला पंचायत अध्यक्ष भी भाजपा के, और यह लोग एक मिल नहीं चलवा पाए। 2017 के चुनाव में राजनाथ सिंह आकर वहां वादा किए थे कि खेतों में जो गन्ना खड़ा है, जो जलाया जा रहा है, इसका मुआवजा भी हम देंगे। लेकिन इन 5 साल में अभी तक उस मिल के किसानों का बकाया नहीं भुगतान हो सका है। मिल चलवाना तो दूर की बात है, वहां किसान इतने परेशान हैं कि जो नेपाल के किनारे गांव है वह आधा तिहादाम में जाकर के नेपाल में अपना गन्ना देते हैं, बाकी लोगों को कैप्टनगंज ले जाना पड़ता है। तो वहां बहुत दुर्दशा है। ये जनप्रतिनिधि की ही कमी नहीं, ये सरकार की कमी है। जब सरकार चुनाव में आती है, घोषणा करती है, तो सरकार की कमी है। सरकार को वहां चाहिए कि गन्ना मिल चालू करे। कोई सिसवा में कोई काम नहीं हुआ। अब वहां देखिए जो पुल पुलिया बरसात में बाढ़ में टूट गए, जैसे मधवलिया के पास बिशनपुर गांव, किशनपुर गांव है जो बोदना वगैरह डगरूपुर वगैरह को जोड़ता है। 2 पुल टूटे हुए हैं, लोग आ जा नहीं पा रहे हैं, गाड़ियां नहीं जा पा रही हैं, वो अभी तक नहीं बनी। सड़कें जो खराब है, जैसे आप सिंदुरिया से सिसवा मार्ग ले लीजिए, अब इस पर 50 गांव जुड़े हुए हैं। मेन सिसवा और महाराजगंज जिला मुख्यालय जुड़ा हुआ, जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़क है। इस सड़क की दुर्दशा ऐसी है कि कोई जाना नहीं चाहता है। उस पर तमाम एक्सीडेंट होते हैं, लोग गिर जा रहे हैं, चोटिल हो जा रहे हैं, आज तक नहीं बनी। जबकि वह सड़क भी वर्तमान ट्रैफिक को देखते हुए 7 मीटर होना चाहिए। वही आप ले लीजिए जो खड्डा सड़क जा रही है, सबिया ढाला से अहिरौली होते हुए खड्डा। हम समझते हैं इस जिले की अगर सबसे खराब कोई सड़क है पूरे जिले की, तो वो खड्डा वाली सड़क खराब है। जो अहिरौली, आप 1 किलोमीटर है सबिया से अहिरौली गाँव, और उस 1 किलोमीटर में 4 पहिया से भी 2 घंटे से कम में नहीं जा सकते। इस तरीके से हर जगह हर सड़क इनकी खराब है। पता नहीं 5 साल क्या किए हैं, कुछ काम है नहीं। तो निश्चित ही हमें एक चीज देखने को मिलता है मंत्री जी कि जहां भाजपा की सरकार दावे करती है विकास के रोल मॉडल भी, वहां पे पूरी तरीके से अगर सिसवा क्षेत्र में देखा जाए तो हमारे संवाददाताओं के हिसाब से फेल नजर आती है। क्योंकि सिसवा विधानसभा का एकमात्र मिल जहां पे वहां पे किसानों की सुविधा के लिए था, नहीं चालू हुआ। सड़कें खराब, तो आखिर वहां के विधायक और बाकी लोग रहे किस काम के? जबकि
चुनाव का अगर हार और जीत का अंतर देखा जाए तो पिछले विधानसभा चुनाव में सिसवा विधानसभा से भाजपा के ही प्रत्याशी सबसे ज्यादा वोटों से जीते थे पूरे जिले की सीटों में। वह एक लहर में लोग कहते हैं जीते थे, लहर के नाते जी, वरना वह जीत नहीं पाते, काम के नाते नहीं जीते। तो क्या इस बार वो जीते? और इसी नाते उन्होंने काम में नहीं किया कि जब हम लहर पर जीत रहे हैं तो क्या जरूरत है काम करने की। जो काम किया उन्होंने अपने लिए किया। अगर एक आध विद्यालय उन्होंने बनवाया तो उस क्षेत्र के बाहर बनवाया, रिपोर्ट बताती है, विधानसभा में बनवाया। रिपोर्ट बताती है, मीडिया रिपोर्ट और विभागों की रिपोर्ट बताती है कि उस विधानसभा के किसी एक अच्छे जनप्रतिनिधि ने 23 रजिस्ट्री भी कराई है। मंत्री जी आपको जानकारी दे एरा न्यूज की। हाँ है, सही है, ये सब जांच का विषय है, कार्रवाई का विषय है। लेकिन तो जो मैं चाहूंगा कि इधर उधर की बातें ना करके आप सीधे हमें ये बताएं कि सिसवा, अगर आप सिसवा विधानसभा से चुनाव जीतते हैं तो क्या करेंगे? सिसवा में बहुत कुछ करना है। अब वहाँ चिकित्सा व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। चिकित्सा व्यवस्था वहाँ सही करानी पड़ेगी ताकि वहाँ महिला डॉक्टर, पुरुष डॉक्टर सब लोग कार्यरत हों, काम करें, केवल रेफर वाला काम खत्म हो। वहाँ बहुत दुर्दशा है चिकित्सा व्यवस्था की। उसके बाद शिक्षा के स्तर में सुधार किया जाएगा, सभी सड़कें बनवाई जाएंगी। जो सड़कें ज्यादा ट्रैफिक वाली हैं उनको 7 मीटर में बनवाया जाएगा। जो पुल टूटे हुए हैं, बाधित हैं, उनको पहले प्राथमिकता से बनवाया जाएगा ताकि उस पर आवागमन प्रारंभ हो सके। और सिसवा में अब सिसवा निचलौल सड़क के पूरब तरफ जो भी क्षेत्र पड़ता है, अब वह सीधे रूप से नेपाल और बिहार से जुड़ा हुआ है और वह सबसे गरीब इलाका है। वहां अति पिछड़ी जातियां ज्यादा निवास करती हैं और उनके जीवन यापन को सही करना बहुत आवश्यक है। हमारा फोकस इस पर रहेगा, पहले उनको जितनी भी अधिक से अधिक सुविधाएं हो मुहैया कराया जा सके। जो कच्चे घर हैं, झोपड़ी में हैं, उनको जो है पक्का घर दिलाया जा सके। हालांकि हम जब मंत्री थे तब भी लोहिया आवास वहां पर दिया गया था, कई लोगों को लोहिया आवास दिया गया और भी जो लोग आए समस्या बताए वह हुई। और सबसे बड़ी बात प्रशासन पर भी ध्यान देना है, जैसे पुलिस उत्पीड़न न होने पावे। वहाँ गरीब इलाका है, पुलिस वाले भी बहुत लोगों को परेशान करते हैं। किसी भी सभ्य नागरिक को पुलिस परेशान न करने पावे। घूसखोरी समाप्त हो, तहसील की हो, चाहे ब्लॉक की हो, चाहे थाने की हो। नागरिकों के सम्मान पर ध्यान देना है कि कोई भी अधिकारी नागरिकों के सम्मान पर आंच न आने दे। तो मंत्री जी, सिसवा की जनता को शायद ऐसी ही उम्मीद होगी अपने आने वाले जनप्रतिनिधि से। लेकिन एक चीज और मैं बात आपसे करना चाहूंगा कि जिले की आप ऐसी सीट से तैयारी कर रहे हैं जिस सीट पे सिसवा विधानसभा के ही किसी राजा साहब का कईयों सालों तक कब्जा रहा है, और इस चीज को जनता के मन में क्या चीजें हैं उसको मैं जानना चाहूंगा आपसे, और कैसे बदला जाएगा। यह सिसवा का दुर्भाग्य रहा है कि सन 1947 में देश में लोकतंत्र की स्थापना हो गई, प्रजातंत्र आ गया जी। लेकिन सिसवा विधानसभा में वो प्रजातंत्र नहीं आया। अंग्रेजों की गुलामी समाप्त हो गई, लेकिन जो लोग अंग्रेजों के जमाने में राज करते थे वही लोग आजादी के बाद भी वहां राज कर रहे हैं। और वह लोग जो मानसिकता उनकी अंग्रेजों के जमाने में थी वही मानसिकता आज भी बनी हुई है। वहां राजतंत्र और प्रजातंत्र की ही इस बार लड़ाई होनी है। मेरी जो लड़ाई है राजतंत्र के खिलाफ है, ताकि वहां प्रजा की आवाज ऊपर हो, प्रजातंत्र हावी हो। अब उन लोगों को जो राजतंत्र वाले हैं उनको सिसवा के विकास से मतलब नहीं है, उनको अपने भूमि भवन जमीन की सुरक्षा से मतलब है। वह केवल अपना देखते हैं, 5 साल जनता में नहीं जाते। अब वो सोचते हैं कि भाई हम तो राजा हैं, प्रजा हमारे पास आए, और ये प्रजातंत्र है। प्रजा सोचती है राजा हमारे पास आए। तो अब यह जो नई पीढ़ी आई है इस समय, यह
राज्यतंत्र को स्वीकार नहीं कर रही है, नई पीढ़ी कह रही है प्रजातंत्र होगा, लोकतंत्र ही कायम होगा। तो आज इस बार निश्चय ही सिसवा में प्रजातंत्र की स्थापना होगी और प्रजा का काम जो है राजा मानकर किया जाएगा। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे एरा रेडियो में हमारे साथ आए थे विकास की पोल खोलने, विकास के ढकोसले की पोल खोलने आए थे महाराजगंज के लाल सिसवा 317 विधानसभा से सुशील टिवड़ेवाल। इन्होंने बताया जो जरूरतें थी सिसवा विधानसभा की, पोल खोला कि जो सरकार विकास के दावे कर रही है, निश्चित ही हमारे पत्रकारों के द्वारा ये रिपोर्ट मिली है कि जिले में सबसे खराब हालत सिसवा विधानसभा की है। आपको हम अपडेट देते भी रहेंगे, हम जल्द ही और भी लोगों को बुलाएंगे। सुनते रहिए आप एरा रेडियो दिल से।